बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील हामिद और आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 8 पर। लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम लोग एक्चुअली जो है वो कोडिंग करके देखेंगे अपनी पाइथन के अंदर और स्ट्रिंग को मैनिपुलेशन करेंगे, स्ट्रिंग के मेथड्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग लिस्ट, टपल और डिक्शनरी और सेट के बारे में बात करेंगे। इससे हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। ये हमारा समरी लेक्चर है और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले तो स्ट्रिंग जो है उसके ऊपर बात करेंगे। स्ट्रिंग क्या होता है? एक्चुअली कोई भी नंबर ऑफ जो करैक्टर्स होते हैं जिनको डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर या सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर बंद कर दिया जाता है, उसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी एक जो फाइल है वो ओपन कर रखी है, तो इसके अंदर अगर हम लोग कोई सा भी अगर लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ प्रिंट और यहाँ पे जाके अगर हम डबल कोट्स के अंदर मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं लिख के अगर मैंने इसको रन किया तो ये देखिए मेरा नाम जो है वो यहाँ पे प्रिंट आउट होके आ गया है। ये काम आप कोलैब, गूगल कोलैब के अंदर भी कर सकते हैं और यहाँ पे जुपिटर नोटबुक यानी कि VS कोड के अंदर मैंने एक फाइल पाइथन को इंस्टॉल करके एक फाइल जो है वो क्रिएट की है, उसके अंदर भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रिंग है। तो ये क्या है? ये हमने डबल कोट्स के अंदर बंद करके एक्चुअली तो लिखा है नाम अपना, तो ये स्ट्रिंग है, यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो मिलके एक स्ट्रिंग बनाते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें, मैं क्या कर सकता हूं, इस स्ट्रिंग को एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकता हूं। मतलब ये तो एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग थी, इसको मैं क्या करता हूं, कोई वेरिएबल ए बना लिया मैंने इज इक्वल टू, और अब क्या है, मुझे प्रिंट करना पड़ेगा इस ए को। तो मैं प्रिंट अब लिखूंगा ए, तो इस तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा, ये ए प्रिंट आउट होके दोबारा से मेरे पास वही अदील हामिद आ गया हो। यहाँ पे हम लोग कुछ और लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जी सिंगल लाइन वी आर क्रिएटिंग पेज। बस सिंपल हम लोगों ने ये लिखा। यहाँ मैं ऐसे करता हूँ क्लिक, तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, इस तरह से प्रिंट आउट होके आ जाता है। अब हमारे पास मल्टी लाइन जो स्ट्रिंग है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। वो किस तरह से कि हम लोग एक्चुअली जो है वो यहाँ पे सिंपली ट्रिपल कोट्स जो है वो डालते हैं। मतलब ये इस तरह करके ना 3 दफा, यानी ये जो डबल कोट्स हैं ये स्टार्ट और एंड पे डाल देते हैं। इस तरह से हमारे पास क्या बन जाती है, एक मल्टी लाइन जो स्ट्रिंग है वो बन जाती है। इसको भी करेंगे तो सिंपली आप देख सकते हैं कि हमने 2 लाइंस के ऊपर जो है वो बना दी हुई है, एक स्ट्रिंग जो है वो बना दी और इसको प्रिंट आउट किया। अब हर जो स्ट्रिंग होती है उसके कुछ मेथड्स होते हैं, यानी कुछ फंक्शंस होते हैं जो स्ट्रिंग के साथ कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर मैंने सारी स्ट्रिंग को कैपिटलाइज करना हो, यानी कि बड़ा करना हो, अपर केस के अंदर लेके जाना हो, तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, इस जहां पे मैंने प्रिंट लिखा है आगे लिख के डॉट लिखूंगा, तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास सारे के सारे मेथड्स आगे हुए हैं कि जो इस स्ट्रिंग के साथ काम करेंगे, और उनका आगे ये आगे रिटर्न कैपिटलाइज वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि सारा का सारा वो काम जो है जो वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो भी साथ में आ गया। यानी कि अगर मैं कैपिटलाइज लिख दूं, आगे वो मुझे सजेस्ट कर रहा है कि मैं क्या करूं, ये पैरेंथेसिस यानी फंक्शन का जो निशान होता है इनको मैं लगाऊं, और इसको मैं अगर करूंगा क्लिक, तो आप देख सकते हैं ये v का w जो है वो बड़ा होके आ गया हुआ है। इसी तरह से अगर मुझे इसे अपर केस के अंदर करना है तो मैं क्या करूंगा, इस कैपिटलाइज को एक्चुअली मैं यहाँ से रिमूव करके इसको अपर लिख दूं, तो ये अपर केस के अंदर ये कन्वर्ट कर देगा पूरी की पूरी। ये देखें कि सारा का सारा जो स्ट्रिंग है हमारा वो अपर केस के अंदर हो गया हुआ है। अब यहाँ पे डिफरेंट तरह के जो हमारे पास स्ट्रिंग के मेथड्स हैं जिनको आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, यहाँ पे एक और चलें ट्राई कर लेते हैं। ये स्प्लिट लाइंस जो हैं उसका हमारे पास एक आया हुआ है, इसको करके देखते हैं तो ये किस तरह की परफॉर्मेंस करता है। तो ये देखिए एक लिस्ट बना दी और लाइन वाइज उसने क्या कर दिया हुआ है, इसको एक डिफरेंट हिस्सों के अंदर स्प्लिट कर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये स्प्लिट है, इस तरह से आप स्ट्रिप कर सकते हैं, और भी ढेर सारे जो काम है वो ये मेथड्स हैं जो कि इसके जरिए से कर सकते हैं, जिनको आपने प्रैक्टिस करना है। लेकिन मैं अभी आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ कि एक तो ये था कि हम लोग सारे के सारे जो मेथड्स हैं वो ले सकते हैं यहाँ से, और सेकंड क्या है, हम जाते हैं गूगल के अंदर और गूगल पे जाके हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने गूगल में टाइप किया था कि जिस स्ट्रिंग के जो मेथड्स हैं उनकी लिस्ट मुझे दे दी जाए जो कि इसके अंदर मौजूद है। तो वो ये स्ट्रिंग के सारे जो मेथड्स हैं उसके लिए उसने 19 पेजेस जो हैं उसकी हमें एक बना के जो है वो दे दी हुई है लिस्ट, और उस लिस्ट के आगे उसने उसके जो काम है वो भी लिख दिए हुए हैं। एक तो ये फाइल है, ये देखें जरा, स्ट्रिंग है, आगे ये देखें मेथड्स फॉर फाइंडिंग पैटर्न्स है। एक मिनट, आप ये देखें स्ट्रिंग डॉट लोअर, स्ट्रिंग डॉट अपर, कैपिटलाइज, स्ट्रिप है कि रिमूव्स व्हाइट स्पेसेस कैरेक्टर फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग। इसी तरह से हमारे पास रिप्लेस है, और हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट और जो है उसने दिया हुआ, और इन सब का उसने हमें जो है वो
पर्पस जो है वो भी बता दिया हुआ है, उसका जो काम है वो भी हमें बता दिया कि वो कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो इसके बाद हम लोग जो है, आप लोग जरूर से प्रैक्टिस करिएगा। मैंने वैसे इसकी पूरी की पूरी एक पाइथन लर्निंग की एक पूरी सीरीज बना के अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया, तो आप क्या कर सकते हैं वहां से इसे जो वो देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग इसके साथ काम करते हैं। अब हमारे पास ना कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो वो क्या है, हमारे पास एक तो है लिस्ट, उसके बाद हमारे पास जो है वो ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम लोग जो है वो मार्कडाउन पे चले जाते हैं। ठीक है, एक हमारे पास है लिस्ट, और फिर है जी हमारे पास टप्पल है, एक सेट है, डिक्शनरी है। ठीक है, इन सब की एक दफा प्रैक्टिस करते हैं और फिर इनको देखते हैं कि हम किस तरह से इनको जान सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग प्रैक्टिस जो है वो करते हैं। तो ये मेरे पास जो है वो 4 चीजें हैं। ठीक है, तो इनके बारे में अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लिस्ट जो है वो बनाते हैं। ठीक है, मैं आपको एक लिस्ट, मैं वैसे नाम जो है वो बना लिख दिया हुआ है कि लिस्ट 1 है समझ लें, और ये मेरे पास एक लिस्ट जो है वो बन गई हुई है। इसको जो है मतलब क्या करते हैं, इसको हम प्रिंट आउट करते हैं। ठीक है, प्रिंट लिस्ट है। ठीक है, और मैं इसको प्रिंट आउट कर देता हूँ। ये देखिए एक लिस्ट प्रिंट हो गया। अब लिस्ट जो होती है उसके अंदर क्या होता है, उसे एक तो हम क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं यानी बड़ी ब्रैकेट्स होती हैं उनके जरिए से स्टार्ट और एंड किया जाता है, और उसके अंदर करैक्टर जो है वो लिख दिए जाते हैं। वो किस तरह का भी डेटा हो सकता है, वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, सिंगल करैक्टर वाला हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, इंट टाइप का डेटा हो सकता है। हमने अपनी जो लास्ट वाली वीडियो है उनके अंदर बात की थी कि ये डेटा टाइप्स जो हैं वो किस तरह की होती हैं। तो इसकी कुछ ना करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले एक जो टप्पल है वो बना के देख लेते हैं कि हमारे पास वो टप्पल है वो किस तरह से बनती है। जैसे मन टप्पल है वो अगर हम लोग यहाँ पे क्रिएट करें तो उससे हमारे पास क्या होता है, उससे हम लोग जो राउंड ब्रैकेट्स यानी कि जो हमारे पास पैरेंथेसिस होते हैं उसके जरिए से जाहिर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह करके कोई सी एक टप्पल जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, अब हम टप्पल को भी प्रिंट आउट करने की कोशिश करते हैं। प्रिंट करते हैं जी, हमारे पास आ गई ये टप्पल, और इसको भी हम लोग प्रिंट आउट करते हैं। तो ये देखें नीचे ये भी प्रिंट आउट हो गई है। अच्छा, इसके ना जैसे ये है ना हमारे पास ये जो लिस्ट है, लिस्ट का जो इंडेक्सेस होती हैं, इंडेक्सेस मतलब पोजीशन नंबर होता है, मतलब ये इसका फर्स्ट पोजीशन नंबर है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, यानी कि किस किस पोजीशन के ऊपर ये आपका जो डेटा है वो पड़ा हुआ है, ये इसको जाहिर करता है। यानी अगर मैं यहाँ पे 30 लिख दूं, और तो मतलब ये पोजीशन नंबर 0 1 2 3 4, मतलब मैं यहां से लिस्ट 1 के अंदर से अगर मैं 3 को यहां पे प्रिंट आउट करना चाहता हूं तो 3 वाली पोजीशन के ऊपर मेरे पास 4 पड़ा हुआ था, यानी 0 1 2 3 4, यानी 0 1 2, और ये 3 वाली पोजीशन के ऊपर 4 पड़ा हुआ था, और 2 वाली पोजीशन के ऊपर डेफिनेटली हमारे पास क्या पड़ा हुआ होगा, हमारे पास 30 पड़ा हुआ है। तो ये प्रिंट आउट हो क्या आ गया, यानी कि इनके जो इंडेक्सेस हैं वो भी होते हैं। यहाँ पे इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, ये अगर हम लोग इसका 3 देखते हैं तो फिर हमारे पास क्या प्रिंट आउट होके आता है, वो 4, मतलब ये वाला जो आइटम है हमारे पास पोजीशन नंबर 3 मतलब 4 के ऊपर पड़ा हुआ, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक हम लोग डिक्शनरी जो है वो बनाते हैं। तो ये हमने एक डिक्शनरी बनाई। डिक्शनरी में क्या होता है कि हमारे पास जो कीज होती हैं वो और हमारे पास जो डेटा या वैल्यू होती है उनका पेयर बना हुआ होता है। हम कीज के जरिए से इसके अंदर से डेटा को एक्सेस करते हैं। इनको ब्रैकेट जो है वो ये करली ब्रैकेट्स इसके जरिए से जाहिर किया जाता है। और फिर अगर मैं डिक्शनरी के किसी भी आइटम को अगर प्रिंट आउट करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा, उसे प्रिंट करने के लिए मुझे एक्चुअली जरूरत होगी किसी भी की, मतलब मैं ये समझने कि की नंबर 2 के ऊपर ये जो 2 है इस वाले डेटा को मैं एक्सेस करना, एक की वैल्यू कोई भी आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही हो। तो इसको लिखने के लिए दरमियान में हमें साथ में क्या लगाना पड़ता है, ये कॉलन का निशान भी लगाना पड़ता है। तो इसको अगर हम लोग प्रिंट करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पे 2 जो है वो प्रिंट आउट होके आ गया, यानी कि 2 जो की है उसका डेटा जो यहाँ पे प्रिंट आउट होके आ गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेट की। तो ये सेट एक मैंने बना लिया। ये सेट आम मैथ वाला जो सेट होता है ये उसी के मुताबिक है कि तो वो प्रिंट आउट होता है। तो सेट मैं अब इनको दोबारा से प्रिंट आउट करता हूँ। ये मैंने नीचे सेट को प्रिंट करने के लिए कमांड नहीं दी थी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सेट को मैंने प्रिंट आउट कर लिया। तो ये देखिए सेट जो है वो मेरे पास प्रिंट आउट होके आ गया।
ठीक है। अच्छा, तो ये था हमारे पास इन सब का कॉन्सेप्ट। अब इसके बारे में मजीद जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग जो है वो जाके गूगल बार्ड से जाके पूछ लेते हैं, या फिर हमारे पास डिफरेंट जो चैट जीपीटी है उनके जो मॉडल्स हैं उनसे जाके पूछ लेते हैं कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, क्योंकि इनके जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको ना थोड़ा सा डिफरेंसेस के बारे में बता देता हूँ, बाकी जो आपको सर्च आउट करना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर जो हम लोग बात है वो करेंगे। तो मैं लिखता हूँ जी, राइट द मेक अ टेबल ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन, अमंग कर लेते हैं, अमंग। एक हमने सब से स्टार्ट में क्या किया था, एक तो लिस्ट और टपल। आप इनका जो है ना ये कर लें, क्योंकि मैं वैसे तीसरा सेट भी करना चाहता था। चलें सेट, चल इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या वो टेबल बना के हमें जो है वो देता है या नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना सबसे पहली बात कि लिस्ट जो होती है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो मजीद ऐड किए जा सकते हैं। यह टेबल बना रहा है तो हम क्या करते हैं, एक और काम करते हैं। पहले मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि अगर हम लिस्ट के साथ मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट के जो मेथड्स हैं वो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप लिस्ट वन डॉट, अब देखिएगा अपेंड, क्या हम क्या कर सकते हैं, ये अपेंड मतलब इसके जो मेथड्स हैं वो भी हम लोग जो है वो कर सकते हैं। अपेंड एक मेथड होता है, क्लियर होता है, कॉपी होता है, काउंट, एक्सपेंड, इस तरह से डॉट लगाते जाते हैं तो उसके सारे मेथड सामने आ जाते हैं। इनकी भी चीट शीट जो हम लोग ले सकते हैं। अब देखिएगा मैंने क्या किया, अपेंड 6। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ये जो नीचे लिस्ट प्रिंट की हुई है, मैं सारी की सारी जो लिस्ट है वही प्रिंट करता हूँ दोबारा से, और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए, ये देखे ना 6 इसके अंदर आ गया हुआ, यानी अपेंड होता है कि लास्ट पे जाके हम एक और एलिमेंट जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके जो आपने क्या करना है, जैसे अभी मैं लिस्ट यहाँ पे जाके लिस्ट के आके दोबारा से देखता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये सारे के सारे इसके मेथड्स हैं, और इनके आगे जो हमें डेफिनेशंस है वो भी आती जा रही हैं कि किस तरह से हमें क्या क्या काम जो ये कर सकते हैं। तो क्योंकि ये हमारा समरी लेक्चर है तो इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन जो है मजीद नहीं कर सकते, क्योंकि लेक्चर जो हमारा लंबा हो जाएगा। अब आप ज़रा एक दफ़ा इसका डिफरेंस जो वो देख लें कि क्या क्या डिफरेंस है। यहाँ पे तीनों का डिफरेंस आ गया कि ऑर्डरिंग है, जो लिस्ट होती है वो ऑर्डर्ड होती हैं, टपल भी जो है वो भी ऑर्डर्ड होती है, मतलब उनका जो इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3 इस तरह से स्टार्ट होती हैं, जबकि सेट के लिए कोई भी इंडेक्सिंग नहीं होती है। इनके जो एलिमेंट्स हैं वो चेंज होके आ सकते हैं। म्यूटेबल होती हैं, यानी कि हम चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर कोई भी चेंज कर सकते हैं, नया एलिमेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं और डिलीट वगैरह कर सकते हैं। जबकि इम्यूटेबल होती है, टपल जो है वो इम्यूटेबल होती है, और इस तरह से सेट जो होते हैं वो भी म्यूटेबल होते हैं, यानी इनके अंदर भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, डुप्लीकेट्स, हम लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज लगा सकते हैं और टपल्स के अंदर भी डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती हैं, लेकिन हमारे पास जो सेट होते हैं उनके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आती हैं। इस तरह से इनका जो सिंटैक्स है, मतलब जो लिस्ट होती है उसको स्क्वायर ब्रैकेट के साथ और टपल को हम लोग जो है वो राउंड ब्रैकेट्स के साथ और करली ब्रैकेट्स के साथ हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे नीचे एग्जांपल्स उसने हमें दे दिए हैं। इसके बाद मजीद जो डिफरेंसेस हैं वो भी लिए जा सकते हैं, जैसे उसने हमें ये नीचे इन चीज़ों को मजीद एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर मजीद डिटेल के साथ वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।